कहानी के आगाज में हम देखते हैं कि दो लड़कियां समांथा और जीना एक स्विमिंग पूल में खुशी से वक्त गुजार रही होती हैं कि अचानक समांथा की कीमती हीरो की अंगूठी उसकी उंगली से फिसलकर गहरे पानी में जा गिरती है। दोनों बहनें फौरन अंगूठी ढूंढने के लिए गहरे पानी में गोता लगाती हैं, मगर किस्मत उनका साथ नहीं देती। अंगूठी तो नहीं मिलती, उल्टा जीना के बाल पूल के फिल्टर में फंस जाते हैं। जीना घबरा जाती है और जोर जोर से हाथ पांव मारने लगती है। समांथा अपनी बहन को बचाने की पूरी कोशिश करती है, मगर उन्हें अंदाजा नहीं होता कि असल मुसीबत तो अब शुरू होने वाली है। इसी दौरान पूल मैनेजर माइकल वहां आता है। वो ये देख करके पूल एरिया खाली है और सब लोग जा चुके हैं। पूल का फाइबर ग्लास कवर बंद करने वाला बटन दबा देता है और इत्मीनान से घर चला जाता है। अचानक समांथा की नजर पड़ती है कि पूल का कवर आहिस्ता आहिस्ता पानी की सतह पर सरकना शुरू हो गया है। ये देखकर वो फौरन जीना के बाल फिल्टर से खींचकर आजाद करा लेती है। दोनों बहनें पूरी ताकत के साथ ऊपर की तरफ तैरती हैं, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। चंद ही लम्हों में पूल का कवर मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है और दोनों बहनें पानी के नीचे कैद हो जाती हैं। वो दोनों जोर जोर से मदद के लिए चीखती चिल्लाती हैं, मगर पूरी इमारत में सन्नाटा छाया होता है। दोनों बहनें पूरी ताकत से कवर को धकेलने और तोड़ने की कोशिश करती हैं, मगर वो नाकाम रहती हैं। असल परेशानी तब होती है जब उन्हें याद आता है कि पूल अगले पूरे हफ्ते के लिए बंद रहने वाला है। अब दोनों बहनें मायूसी के आलम में बाहर निकलने का कोई रास्ता तलाश करने लगती हैं। तब उनकी नजर कवर में मौजूद एक छोटे से सुराख पर पड़ती है, मगर वो इतना तंग होता है कि उसमें से हाथ भी बाहर नहीं निकल सकता। इसी दौरान समांथा को पानी में तैरता हुआ एक प्लास्टिक का टुकड़ा मिलता है। वो उसकी मदद से सुराख को बड़ा करने की कोशिश करती है, मगर कोई फायदा नहीं होता। ये देखकर जीना गुस्से में समांथा को इल्जाम देती है कि अगर वो अंगूठी के पीछे ना जाती तो ये सब कुछ ना होता। समांथा कोई बहस नहीं करती, बल्कि खामोशी से दोबारा पानी में गोता लगाती है। इस बार उसे अंगूठी मिल जाती है। इसी दौरान उसकी नजर पूल के नीचे लगी हुई लोहे की जाली पर पड़ती है, जो कुछ ढीली महसूस होती है। वो पूरी ताकत से जाली को खींचती है, मगर वो अपनी जगह से हिलती तक नहीं। अचानक पूल के बाहर समांथा के मंगेतर मैथ्यू का फोन बजने लगता है। फोन की आवाज समांथा के दिल में एक नई उम्मीद जगा देती है, मगर वक्त गुजरता रहता है। दिन शाम में बदल जाता है और कोई भी मदद के लिए नहीं आता। समांथा ज़ियाबीतीस की मरीज होती है और अब उसे जिंदा रहने के लिए इंसुलिन की फौरी जरूरत होती है, मगर उसका इंजेक्शन उसके बैग में होता है, जो पूल के बाहर पड़ा होता है। समांथा पानी के अंदर ही अपना सर थामकर बैठ जाती है। उसका चेहरा जर्द पड़ने लगता है। समांथा की ये हालत देखकर जीना का गुस्सा ठंडा पड़ जाता है। वो खामोशी से वही प्लास्टिक का टुकड़ा उठाती है और एक बार फिर सुराख को चौड़ा करने की कोशिश शुरू कर देती है। इस तरह पानी में कैद हुए उन्हें तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके होते हैं। अचानक बंद लाइट्स दोबारा रोशन हो जाती हैं। लगता है कोई इमारत के अंदर दाखिल हुआ है। ये रात की शिफ्ट में सफाई करने वाली औरत इमिली होती है। उसकी आहट सुनते ही पूल में फंसी हुई बहनें कवर पर जोर जोर से हाथ मारने लगती हैं। मगर हैरत की बात ये होती है कि इमिली एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकती। वो जैसे कुछ सुना ही ना हो, सीधी पूल के किनारे रखे समांथा के सामान की तरफ बढ़ जाती है। वो उसका पर्स उठाती है, जिसमें सिर्फ थोड़े से पैसे और एक बैंक कार्ड होता है। ये देखकर वो मायूस हो जाती है। इसके बाद वो पूल के तमाम सिक्योरिटी कैमरे बंद कर देती है और आराम से कवर के करीब आकर इन बहनों से बातें करने लगती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बातों बातों में ये हकीकत सामने आती है, उस पर काफी कर्ज है और घर पर उसकी एक बेटी भी है। पैसों की शदीद जरूरत के बायस इमली का इरादा साफ जाहिर हो जाता है। वो बगैर किसी झिझक के समांथा से उसके एटीएम कार्ड का पिन मांग लेती है। ये सुनते ही दोनों बहनों को अंदाजा हो जाता है कि इमली उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। जीना गुस्से में आकर इमली को सख्त अल्फाज सुनाती है। इस पर इमली मजीद भड़क जाती है और फौरन स्विमिंग पूल का हीटर बंद कर देती है। पानी तेजी से ठंडा होने लगता है। सर्दी से कांपती हुई समांथा हालात को समझते हुए आखिरकार पिन बता देती है। इमली कहती है कि वो पहले इस पिन से पैसे निकालने जा रही है और फिर वापस आकर दोनों बहनों को बाहर निकाल देगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद इमली वापस आती तो है, मगर वो कवर खोलने के बजाय गुस्से में दोनों बहनों पर इल्जाम लगाने लगती है। वो चीखकर कहती है कि अकाउंट में सिर्फ $80 थे और वो उसके साथ मजाक कर रही है। ये सुनकर जीना हाथ जोड़कर रोते हुए उससे इल्तिजा करती है कि प्लीज उन्हें बाहर निकाल दे। वो समझाती है कि समांथा शुगर की मरीज है और अगर उसे फौरन इंसुलिन ना मिली तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, मगर एमिली इन बातों पर यकीन नहीं करती। समांथा को मजीद कमजोर होता देखकर जीना के दिल में एमिली के लिए नफरत भर जाती है। वो दिल ही दिल में बदला लेने का फैसला कर लेती है। एमिली को कवर के सुराख के करीब झुकने पर मजबूर करती है और अचानक उस पर हमला कर देती है। एमिली को चोट तो लगती है, मगर उसके बाद हालात मजीद बिगड़ जाते हैं। गुस्से में आकर एमिली कंट्रोल रूम की तरफ दौड़ती है और पूल का क्लीनिंग सिस्टम ऑन कर देती है। पाइपों से तेज क्लोरीन निकलने लगती है। दोनों बहनों को चक्कर आने लगते हैं और वो पानी में तड़पने लगती हैं।
समांथा पहले ही कमजोर होती है, वो बेहोश होकर डूबने लगती है। जीना फौरन उसे पकड़कर सुराग के करीब ले जाती है ताकि वो किसी तरह सांस ले सके। ये मंजर देखकर एमिली घबरा जाती है। वो फौरन सिस्टम बंद कर देती है क्योंकि वो किसी की जान नहीं लेना चाहती। फिर वो वापस आकर समांथा से उसकी कीमती अंगूठी मांगती है। समांथा मजबूरी में अंगूठी दे देती है। अंगूठी देखकर एमिली को अंदाजा हो जाता है कि अब मजीद कुछ हासिल नहीं हो सकता। वो कंट्रोल रूम जाकर पूल का कवर खोलने की कोशिश करती है, मगर सिस्टम एरर आ जाता है क्योंकि पासवर्ड बदला जा चुका होता है। एमिली घबरा जाती है। कुछ देर सोचने के बाद वो फैसला करती है कि वहाँ से भाग जाए और बहनों को वहीं छोड़ दे। इधर जीना देखती है कि समांथा बेहोश हो चुकी है। इंसुलिन के बगैर उसकी जान नहीं बच सकती। अब उनकी आखिरी उम्मीद पूल के नीचे लगी भारी लोहे की जाली होती है। डर के बावजूद जीना पानी में होता लगाती है। वो बार बार जाली को खींचती है, मगर हर बार नाकाम रहती है और आखिरकार जाली अपनी जगह से निकल आती है। जीना उसी लोहे की जाली से कवर पर बार बार जर्ब लगाती है। कुछ ही देर में कवर टूट जाता है। वो फौरन समांथा को पानी से बाहर निकालती है और उसे इंसुलिन लगा देती है। कुछ लम्हों बाद समांथा को होश आ जाता है। तभी एमिली वापस आती है। उसके हाथ में बंदूक होती है। वो डर जाती है कि बहनें पुलिस को सब कुछ बता देंगी, इसलिए वो उन्हें मारने का फैसला कर लेती है। जीना समांथा को थाम कर रोती है और मिन्नत करती है कि वो खामोश रहेंगी, मगर एमिली नहीं मानती। आखिरकार जीना चीख कर कहती है, हमारी मौत के बाद तुम्हारी बेटी का क्या बनेगा। जीना की ये बात एमिली के दिल को छू जाती है। वो चंद लम्हे खामोश खड़ी रहती है, फिर आहिस्ता से बंदूक नीचे कर देती है। उसके बाद वो समांथा की अंगूठी वापस कर देती है। जीना फौरन इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके मदद तलब कर लेती है और अपने वादे के मुताबिक एमिली को वहां से जाने का मौका दे देती है। आखिरकार एक तवील और खौफनाक जद्दोजहद के बाद दोनों बहनें महफूज रहती हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि पानी में तैरते वक्त जेवरात नहीं पहनने चाहिए। और यूं ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुंचती है।